हाय, मैं एक सेक्स एडिक्ट हूँ और टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट विड्रॉल। सो विड्रॉल्स जो है वो हमारी ग्रीन बुक में बड़े अच्छे से समझाया गया है। तो उसमें कहा है कि जब हम रिकवरी के पाथ पे चलते हैं, जब अपने हम तीनों सर्कल्स, इनर, मिडल और आउटर सर्कल जो है बनाते हैं, और फिर हम जब अपने इनर सर्कल से दूर रहते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है, हम जब इनिशियल फेज़ में होते हैं, कि विड्रॉल आते हैं। विड्रॉल्स हमें मतलब वो एक्ट आउट करने के मतलब मेमोरीज़ या यूफोरिक रिकॉल्स, है ना, तो वो आते हैं। तो उसको विड्रॉल्स कहते हैं और हमारा मन यह करता है कि यार बेकार है सब कुछ, प्रोग्राम या कुछ, है ना। और मतलब एक्ट आउट अपना जो वापस से जो हमारे पैटर्न मतलब थे, तो वो जो है किया जाए। तो विड्रॉल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो है समझना है कि एक उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल जो है बोला गया है कि इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर, टाइम शैल पास। हमें अपने आप को समझाना है कि यार ये टाइम भी पास हो जाएगा और ये कोई विड्रॉल है, ये थोड़े टाइम का है, बट इसको हमें निकालना है टाइम को। विड्रॉल्स में होता क्या है कि एक इमोशनल अपहिवल्स और फिज़िकल डिस्कम्फर्ट होगा, मतलब उथल पुथल हो रही होगी मन में कि यार क्या करूं, कैसे करूं, है ना। जब हम अपने जो एडिक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर जो है हमारे, है ना, जो हमारा जो ऑब्सेशन था, जो हमारे बहुत ख़तरनाक वाले बिहेवियर, उनको छोड़ते हैं, जब हम उसको इनर सर्कल में डाल के उससे दूर रहते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब उथल पुथल सी होती है, मतलब मन में, है ना, इमोशनल इम्बैलेंस टाइप का हो जाएगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, और लगेगा कि यार कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल मेमोरीज़ हैं या फीलिंग्स हैं या कोई सेंसेशंस हैं जो कि एक बार मतलब हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, काइंड ऑफ। तो वो फीलिंग्स जो होती हैं वो आपका मूड स्विंग्स हो सकती हैं, फिजिकल पेन हो सकता है या गुस्सा आ सकता है ना, एनजाइटी, घबराहट हो सकती है, डिप्रेशन में मतलब कोई रीज़न नहीं होगा लेकिन फिर भी डिप्रेशन सा होगा, या फिर मतलब एग्जॉस्ट फील करेंगे, या फिर नींद नहीं आएगी रात में, नाइटमेयर्स टाइप, या फिर इंसोमिनिया, है ना। और एक्टिंग आउट के जो है सपने आएंगे, ड्रीम्स आते हैं, उसमें यूफोरिक रिकॉल्स बड़ा 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 पावरफुल होता है, वो फ्रेगनेंस, वो टच और वो सब कुछ वो जो है याद आता है ना। और एक्ट आउट के जो है सीन्स याद आते हैं। तो ये सारा सब जो है ये मतलब मेमोरीज़ हैं ये सब कुछ, और ये हमें विड्रॉल्स, अगर ये सब हो रहा है तो वो विड्रॉल्स के सिम्टम्स हैं। और वो जो होता क्या है कि ये जो डिस्कम्फर्ट है, इसको अवॉइड करने के लिए हमारा मन हमें जो है बोलेगा कि यार वापस से एक्ट आउट कर ले, मतलब इतनी पावरफुल अर्जेस होंगी वो कि वो मतलब बोलेंगी कि यार कि रिज्यूम कर ले अपना एक्ट आउट जो जो है करता था। तो इसमें सीधा सा है कि आज तक हमने कभी वो चीज़, अपने इमोशंस जो हैं वो कभी उसको फेस तो किया नहीं, और बस उसको, उससे जो है बचने के लिए या उसको एस्केप करने के लिए हमने सिंपल जाके एक्ट आउट किया है, और वही हमारा मतलब पैटर्न रहा है। अब उस पैटर्न से हमें बाहर आना है, वो वो हमें यहाँ पर मतलब सीखना है कि उस पैटर्न से बाहर कैसे आए, कि जब इस टाइप के विड्रॉल्स के सिम्टम्स हैं तो जो है हम कैसे आए बाहर। आ, और विड्रॉल्स भी है जो कि मतलब वो जो है कहता है आगे कि we may find ourselves repeatedly confronted with temptations to sabotage our recovery। मतलब मन करेगा कि यार रिकवरी को ताबड़ तोड़ कर दूं, तोड़ दूं, और बस बहुत ज़्यादा क्या नाम है टेम्पटेशन है, और क्या करूं मैं आगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो ये भी बोल रहा है कि विड्रॉल्स इतने भी ख़तरनाक हो सकते हैं कि हमें हमारे सेक्सुअल बिहेवियर, हमें नेक्स्ट जो लेवल वाला है हमारा, उसमें ले जाएं, जो हमने आज तक ना जो है किया हो सकता है हम वो कर लें एक्ट आउट में, है ना। जो ऐसा जो है मतलब बिहेवियर जो बहुत ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, तो वो भी करने के लिए वो पूरा आपको उकसाएगा। सबसे पहले तो हमें ये जो है समझना है कि अगर हमने इस जो है विड्रॉल्स के बहाव में आके एक्ट आउट कर लिया, तो हम आ, जो हमारी रिकवरी है ना, तो उसको हम पोस्टपोन जो है करेंगे, या फिर हम जो है उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, है ना।
वो सिंपल एक ही लैंग्वेज में उसको बोल रहा है कि वी एक्ट आउट वी ओनली पोस्टपोन अ प्रोलॉन्ग द इनवाइटेबल विड्रॉल्स। मतलब जो ये अटल विड्रॉल्स सबको आने हैं, हर एक की रिकवरी में विड्रॉल्स जरूर आए हैं और अभी भी आते हैं, चाहे वो कितनी भी साल की रिकवरी में हो, विड्रॉल्स जरूर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इन विड्रॉल से क्या नाम है निकलते हैं, तो हमें एक लड़ने की और उनसे उभरने की एक जो है क्षमता या फिर एक ताकत जो है आती है कि हो सकता है पहला दूसरा रिकवरी में जो पहला और दूसरा तीसरा जो विड्रॉल्स आया वो बहुत पावरफुल रहा हो, बट उसके बाद जितने भी जो है विड्रॉल्स आते हैं तो फिर उनकी इंटेंसिटी कम होती है और उससे हमें लड़ने की क्षमता आ जाती है। हमें जो है पता होता है कि यार पहले जो विड्रॉल आया था मैं उससे भी जो है निकल के बाहर आया था, तो इससे भी मैं आ जाऊंगा। तो वो ये सिंपल सा ये बोल रहा है कि आप पोस्टपोन करोगे इसको या प्रोलॉन्ग करोगे अपनी जो है जो रिकवरी की जर्नी है उसको। आपने अगर एक्ट आउट कर लिया तो फिर वो दोबारा आएगा, मतलब दोबारा जब आप प्रोग्राम जो है शुरू करोगे तो फिर वो दोबारा आएगा और फिर से आप ही को जो है फेस करना है। नो वन टेक अवे पेन और गो थ्रू योर विड्रॉल्स। सिंपल और साफ शब्दों में कहा है कि आपका पेन और आपका जो विड्रॉल से निकलने का वो है आपको खुद लेना है, कोई नहीं लेगा, ना आपका स्पॉन्सर, ना मेंबर, ना कोई और बाहरी ताकत। बट लेकिन इसकी भी काट है, हमारे पास स्पॉन्सर है, फ्रेंड्स हैं हमारे जो इस फेलोशिप में, एक टीम है, मेंबर्स हैं और हमारे रिकवरी के टूल्स हैं। तो वो हम सब सारे टूल्स अगर यूज़ करें, स्पॉन्सर से बात करें, उसको उसको बोलें कि यार ये चीज़ हो रही है, तुरंत हम जो हमारे टूल्स हैं उसको हम यूज़ करें। तो टूल्स में वो जो है कह रहा है कि हम जब भी हमारे जो है विड्रॉल्स जो है आते हैं हमें, तो हमें सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम तुरंत जाके जो है कांटेक्ट करें किसी जो है मेंबर्स को थ्रू फ़ोन कॉल्स, या मीटिंग में पहुंच जाएं हम, या फिर अपनी फेलोशिपिंग करें, या फिर मतलब हम जो है अपने जो भी हमारा बहुत ख़ास है कोई मेंबर है या कोई ओल्ड टाइमर है, हम उससे उससे जो है कांटेक्ट करके उसको अपनी सारी जो विड्रॉल्स के सिम्टम्स हैं या फिर जो भी हमारे मन में उथल पुथल हो रही है उसको बताएं, या फिर हम जर्नलिंग करें। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप से जो है जेंटल रहें, ऑनेस्ट रहें, है ना, और अपनी सेल्फ केयर उस समय बहुत करें। मतलब जो भी अच्छा खाने का मन कर रहा है वो करें, हम बाहर जो है निकल जाएं, अपने कंफर्ट थोड़ा सा फील करें, सेफ्टी में मतलब सेफ्टी में रहें, है ना, और थोड़ा रेस्ट करें। अगर एक्सरसाइज हमारा पैशन है तो हम एक्सरसाइज कर लें, अफर्मेशंस करें उसमें, है ना, नरिशमेंट करें, एक्सेप्ट करें कि यार जो भी आया है ये आएगा और टाइम शेल पास हो जाएगा। अपनी हॉबीज़ में पहुंच जाएं, जो भी हमारी हॉबीज़ हैं जो हमें अच्छा लगता है। मेडिटेशन करें, मेडिटेशन टूल्स हो सकते हैं वो हमारे, हमें क्या नाम है, एक लिखना हो सकता है, जर्नलिंग हो सकती है, तो वो सब करें, है ना। फीलिंग अपनी जो भी हैं उसको जो है शेयर करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी पैटर्न हमारे हैं उसको शेयर करें, क्योंकि अगर हम उसको जो है दबा के रखेंगे तो वो और ज़्यादा वो इकट्ठा हो जाएगा और वो हमें परेशान और ज़्यादा जो है करेगा। तो एक चीज़ और है इसमें कि सम फॉर्म ऑफ विड्रॉल्स विथ न्यू लेवल ऑफ सरेंडर इन आर रिकवरी। एक लाइन वो ये भी जो है कह रहा है कि हो सकता है कि विड्रॉल्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो हमें कुछ और जो है नेक्स्ट न्यू लेवल का सरेंडर उसमें जो है करना पड़े अपनी रिकवरी में। बट वी हैव टू फेथ, है ना, वी हैव फेथ एट लीस्ट दैट आर हायर पावर इज गाइडिंग अस थ्रू देयर प्रोसेस एंड दैट वी आर केयर्ड फॉर अलोंग द वे। हमारी हायर पावर हमारी टेक केयर करेगी, हमें उसके प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है कि यार जो मेरा भगवान, जो मेरा ईश्वर हायर पावर है, वो मुझे इससे निकालेगी और मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, है ना। तो उस प्रोसेस पे हमें जो है ट्रस्ट करना है। सिंपल है कि ये एडिक्शन बहुत पावरफुल है ना। हमें जो है बताया कि सबके ऊपर है ये एडिक्शन, निकोटिन, सब्सटेंस, कोई सा भी ऐसा कोई एडिक्शन है तो उन सब का बाप है ये एडिक्शन, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। सेक्स एडिक्शन बहुत पावरफुल है और इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो डिजीज़ है, ये जो सेक्सुअल, ये जो सेक्स एडिक्शन है, ये इट्स काइंड ऑफ डिजीज़, और जो कि बहुत पावरफुल है, बैफलिंग है, कनिंग, डीपली इनग्रेन्ड है ना, और इल्यूसिव है, और इसके बहुत सारे साइडेड हैं, मैनी साइडेड। तो और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हमारा एडिक्शन है ना और जो हमारा ऑब्सेशन है,
So like our addiction and obsession are inside of us and seemingly available on demand. जब भी हमें जो है चाहिए ना इसको, तुरंत अवेलेबल है ये। जैसे ही थोड़ा सा भी मैं फ्रजाइल होता हूँ या थोड़ा सा भी मैं जो है मतलब कोई सिचुएशन ऐसी जो है चल रही होती है जो मेरे फेवर में नहीं होती है, तो ये तुरंत अवेलेबल है, मतलब ऑन डिमांड अवेलेबल है ये ऑब्सेशन मेरा और जो एडिक्शन है। लेकिन मुझे अपने प्रोग्राम पे विश्वास रखना है और मुझे बस यही जो है मतलब जो टूल्स हैं तुरंत उनको जो है यूज़ करने हैं। और इस प्रोग्राम में बार बार एक चीज़ जो है कही जाती है कि देयर इज़ नो फेलियर इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कुछ भी फेलियर नहीं है ना। और एक चीज़ और हमें जो है ध्यान रखनी है कि जो हमारा एडिक्टिव डिज़ायर है ना, इच्छाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं होंगी, कभी सेटिस्फाई नहीं होंगी, कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एट ऑल। कुछ भी कर लूँ मैं, कितने एक्ट आउट कर लूँ, आज तक नहीं हुई तो अब क्या होंगी, है ना। अच्छा खासा जो है रिकवरी में चलने के बाद अगर मैं फिर से अगर एक्ट आउट कर लूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं करूँगा मैं, फिर से वापस से जो है काउंटर मेरा ज़ीरो से जो है शुरू हो जाएगा। और मैं वो मेरी जो फीलिंग्स हैं या जो मेरी जो डिज़ायर इच्छा है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, है ना। कभी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हुई, मेरी क्या होंगी। हमें कोशिश करनी है कि इस प्रोग्राम को नंबर 1 जो है बनाए प्रियोरिटी अपनी, और तुरंत अपने जो टूल्स हैं उनको यूज़ करें और हॉल्ट के सिचुएशन में ना फंसें, हंग्री, एंग्री, लोनली और टायर्ड उस सिचुएशन में ना रहें, और अपनी हायर पावर से, फ्रेंड से हेल्प लें, प्रेयर करें, घुटनों के बल बैठ जाएं, कि एग्जामिन करें जो सर्कमस्टांसेस हैं सराउंडिंग, है ना, कि आसपास ऐसा क्या हुआ जो विड्रॉल्स की सिचुएशन में मैं फंसा, उससे पहले पैटर्न्स कैसे थे, घर में क्या हुआ ऐसा, या मेरी पढ़ाई से रिलेटेड या मेरी जॉब में ऐसी कोई क्या परेशानी आई, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस थी आसपास, उसको एग्जामिन करूँ मैं, है ना। क्योंकि वो मुझे जो है क्लू देंगी और उसको नोट डाउन करके रखूँ या उसको एटलीस्ट याद रखूँ मैं, कि उस वो जो है मुझे आगे के लिए कि मैं आगे कैसे जो है बेस्ट हो सकता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कैसे जो है बेटर हो सकता हूँ। सो दैट विल गिव मी क्लूज अबाउट हाउ आई कैन बी बेटर नेक्स्ट टाइम। सो ये है सारा विड्रॉल्स का। और एक चीज़ है कि विड्रॉल्स की इंटेंसिटी शुरू में बहुत पावरफुल होती है, बहुत तगड़ी होती है, शायद वो एक्ट आउट भी करा सकती है, बट हमें नहीं करना है, अपने इनर सर्कल में एक्ट आउट में नहीं जाना है। उसके लिए हमें सारे टूल्स यूज़ करने हैं और हमें उस सिचुएशन से तुरंत बाहर आना है। सारे टूल्स, सब पूरी ताकत लगानी है उसमें हमें, और हमें बाहर आने की कोशिश करनी है। तो विड्रॉल्स अगेन, कि अगर हमने एक्ट आउट किया तो हम उसको प्रोलॉन्ग करेंगे या पोस्टपोन करेंगे। जो कि इनएविटेबल विड्रॉल्स है, जो अटल है, अनिवार्य है, और वो प्रोसेस का हिस्सा है। दैट इज़ ऑल अबाउट विड्रॉल्स। आई होप आई एक्सप्लेन्ड इट in a good manner. So thank you.